फिर उसके साथ कुछ भी होता रहो, समाज के साथ कुछ भी होता रहो, उसे पता ही नहीं पड़ता कि तेरे साथ हो क्या गया है। ऐसा उसके साथ करता है वो राजा जो जीता हुआ होता है। और ये गुलाम नीचे को गर्दन करके हर बात को स्वीकार करता रहता है और धीरे धीरे वो सारे आरोप उसी समाज पर मढ़ देता है जो जो गलत बात है वो करता है। जैसे उदाहरण के लिए मैं एक दो बात आपको बताता हूँ, समय कम है इसलिए। अंग्रेज ने योजना बनाई भारत का पैसा लूटा कैसे जाए, क्योंकि सारे पैसे को निकालना है समाज में से और विदेश भेजना है। तो उन्होंने जितने भी हमारे प्राचीन बड़े मंदिर थे, जगन्नाथपुरी का मंदिर और भी बड़े बड़े मंदिर, इन सब पर टैक्स लगाया कि जो अमीर व्यक्ति है वो 10 रुपए दे करके दर्शन करेगा, जो मध्यम है वो 5 रुपए दर्शन दे करके दर्शन करेगा, जो गरीब है वो भी 2 रुपए दे करके दर्शन करेगा। अब पैसा देने की पद्धति मंदिर में ये तो हमारे भारत में थी, परंतु अपने से जितना बन पाता उतना देने की पद्धति थी। पर अंग्रेज ने कहा 10 रुपए, 5 रुपए, 2 रुपए, और जो 2 नहीं दे सकता उसको कहा इसको मंदिर प्रवेश नहीं करना, उनको भगा दिया। अब ये अंग्रेज ने कहा, लेकिन कराया किससे? तो मंदिर के पुजारियों से। पुजारी कौन है? वो पंडित होते हैं। अब लोगों को से पैसा भी निकलवा लिया पूरा, और उस वर्ग को जिसने पैसा नहीं दिया उसको बाहर भगा दिया। और पादरियों से कहा कि आइए आपको एक रॉ मेटेरियल देते हैं। अब ये लोग मंदिरों में नहीं जा पाएंगे क्योंकि गरीब हैं, तो इन गरीबों के पास आप जाकर के इन सबको ईसाई। अब उनसे जो पूछा कि तुम मंदिर में क्यों नहीं घुसने दिए, तो उन्होंने पंडित जी ने रोका था। तो किताब में क्या लिख दी? ब्राह्मणों ने गरीबों को मंदिर में नहीं जाने दिया। ये नहीं कहा अंग्रेज ने नियम बनाया था। आरोप किस पर लगा दिया? पंडित पर लगा। और वो सारा जो रॉ मेटेरियल था वो ईसाइयों के लिए दे दिया कि अब मंदिर में नहीं जाएंगे तो इनकी धर्म पे से निष्ठा हट जाएगी, उनकी श्रद्धा हट जाएगी, और धर्म पे से श्रद्धा हटी तो ये बेकार होंगे, तुम अपना ईसाइयत समझा दो और ये तुम्हारे चर्चों में आ जाए। इतना गहरा षड्यंत्र रचा गया। हम ऐसे विचार के लोग बन गए, इतने अनजान बन गए। भारत के लोग जिनको कहते थे बड़े प्रकांड विद्वान थे, कि हमको एक व्यक्ति पकड़ा अंग्रेज ने, उसको ईसाई बनाया, उसका नाम था राजा राम मोहन राय। हम किसी बात को पहचान ही नहीं सके कि राजा राम मोहन राय ने हमसे कहा कि मैं इस देश में एक भी महिला को सती नहीं होने दूंगा। सती प्रथा को खत्म करने वाला नाम क्या है? सब जानते हैं किसका नाम आता है? राजा राम मोहन राय। लेकिन हम कैसे भोले आदमी हैं इस देश के कि हमने स्वीकार कर लिया कि हाँ, राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा खत्म की। पढ़ते हैं, 3 पीढ़ियां जब एक बात को पढ़ लेती हैं तो तीनों पीढ़ियां क्या कहती है? ये सत्य है। सती प्रथा किसने खत्म की? राजा राम मोहन राय। जी, अंग्रेजों ने। क्या? अंग्रेजों ने सती प्रथा पूरी बात सुन। उन्होंने तो चलाई थी। सुनो ना, किसी ने चलाई ना किसी ने खत्म। सुनो। सच्चाई क्या है? सच्चाई है कि हमारे यहाँ सती प्रथा थी ही नहीं। आप जितने लोग बैठे, किसी के पूर्वजों ने किसी भी पुरुष के साथ किसी महिला को जलवाया हो तो बताओ। अपने रिश्तेदारों को ढूंढो, कहीं किसी के रिश्तेदार के यहाँ कोई महिला पति के साथ जबरदस्ती जलाई गई हो तो बताइए। एक भी उदाहरण नहीं मिला। लेकिन समाज को बदनाम करना था और कहा कि भारत में सती प्रथा होती थी, जबकि हमारे यहाँ बिल्कुल सती प्रथा नहीं थी। हमारे यहाँ आंदोलन हमेशा पुनर्विवाह के हुए। अगर कोई लड़की विधवा हो गई अथवा पुरुष विधुर हो गया किसी कारण से, पत्नी मर गई, दोनों की शादी अलग से करने की व्यवस्था बनाई। हमारे इसके लिए आंदोलन चले हैं। सती प्रथा कहीं नहीं मिलती, पूरे देश में नहीं मिलती। परंतु राजा राम मोहन राय को पढ़ा दिया और हमने मान भी लिया। और हम इस बात पर बहस नहीं करते कि सती प्रथा थी या नहीं थी,
इस पर बहस करते हैं कि किसने खत्म की, कैसे खत्म की। यानी ये दिमाग में मान लिया कि थी, लेकिन थी नहीं। और बाद में ये जो राजा राम मोहन राय जब मरा तो ये दफनाया कहाँ गया? तो लंदन के ईसाइयों के कब्रिस्तान में वो दफनाया गया। उसकी कब्र आज भी बनी हुई है। ये मैंने एक उदाहरण केवल इसलिए बताया है, ऐसे अनेकों उदाहरण में गिनवा सकता हूं जिसके कारण से हम ना समझ समाज उनके बताए मार्ग पर चलते हैं। और आरोप हम पर आ गए कि मंदिरों में नहीं घुसने दिया। आप में से बहुत सारे बहुत बिंदु में बताता हूं, एक छोटा सा और बता ही देता हूं, जिस पर आप चर्चा करिए अपने दिमागों में, समाज में, क्योंकि चर्चा के विषय सारे। आज बहुत बड़ा शब्द चलता है दलित समाज। दलित शब्द कब आया है किसी को पता है? कोई चिंतन नहीं। और जोर जोर से बोलते हैं दलितों के साथ अत्याचार होता है। दलित शब्द 1984 में आया है, जब काशीराम आया। काशीराम टकसाल में नौकरी करता था पुणे में। उसने शादी नहीं की थी, वहां से पकड़ करके उसको क्रिश्चियंस ने, एक तमिलनाडु का रविंद्रन था, दोनों को पकड़ा। और ये जो रामपाल संत बना बैठा है आजकल जेल में पड़ा है, इन तीनों को पकड़ा था उन्होंने क्रिश्चियंस ने। और तीनों को कहा, तीनों को अमेरिका भेजा, 5 साल वहां उनको ट्रेनिंग दी, हिंदू समाज को तोड़ना है। तो तोड़ने के लिए उन्हें सारी शिक्षा दी गई और शिक्षा में कम्युनिस्टों से बात डलवाई गई। क्या आप में से रामचरितमानस पढ़ने वाले बहुत थोड़े लोग होंगे? है कोई जिसने पूरी पढ़ी हो ठीक से? नहीं है, पढ़ी हो। लेकिन एक चौपाई सबको याद है, शूद्र गवार ढोल गवार शूद्र पशु नारी, सबको याद है। ताड़न के सब अधिकारी। क्योंकि क्रिश्चियंस ने ये रामचरितमानस में से चौपाई निकाल करके कहा इससे टूटेगा समाज, और समाज को बर्बाद करने के लिए इस चौपाई का प्रयोग किया। महाभारत में किसी ने नहीं पढ़ी होगी, परंतु एकलव्य सबको याद होगा, क्योंकि एकलव्य से समाज टूट रहा है। इसलिए समाज को बर्बाद किया जाता है और समाज भ्रमित होकर के सब बातों को मानता रहता है। इसलिए पहला काम क्या करना होता है? जो मुझे आपसे कहना है, अगर बहकाना है आप लोगों को, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? मैं जो कुछ बोल रहा हूं उससे संबंधित पुस्तकें आपसे दूर करनी पड़ेंगी। इसलिए हमारे सिलेबस में से रामायण निकाल दी, महाभारत निकाल दी, वेद निकाल दिए, उपनिषद निकाल दिए, सारे ग्रंथ निकाल करके कहा केवल कमाने के लिए पढ़ो। तुम्हें केवल वो बात पढ़नी है जो परीक्षा पास करके नौकरी तुमको मिल सके, बस। इसलिए आईएएस जो कितना होनहार होता है, विशेष बुद्धि लेकर के परमात्मा के यहां से आता है, वो करप्शन करता है। जो आईपीएस बनता है, विशेष बुद्धि है उसको परमात्मा ने दी है, परंतु करप्शन करता है, क्योंकि उसको पैसा कमाने वाली शिक्षा उसने प्राप्त की। और इसलिए एक एक करके सारी चीजें हमारे देश में गड़बड़ कर दी उन्होंने, कम्युनिस्टों ने, क्रिश्चियंस ने, अंग्रेज ने। हमारे भारत के लोग तो यहां तक नहीं समझ पाए, इतने भोले बन गए कि अंग्रेज और क्रिश्चियन एक ही चीज है। लेकिन हम क्या कहते रहे? अंग्रेजों ने हमको गुलाम बनाया, ईसाइयों ने नहीं। ईसाई तो धर्म का पालन करवाने के लिए कहते, जबकि वो सारे इकट्ठे आए थे। और इसलिए हमें कैसे बहका दिया? जो जो चीज हमारी बढ़िया अच्छी थी, जिसके कारण से हम विश्व गुरु बने थे, तो भारत की वो सारी चीजें बर्बाद कर दो। कौन सी चीज थी? हमारे घर में बड़े की चलती थी परिवार। एक परिवार रहता था, उस परिवार में जो सबसे बड़ी उम्र का व्यक्ति होता था उसकी चलती। 90 साल के घर में बाबा जी बैठे हैं, सुनाई भी नहीं देता, सोच भी नहीं सकते, बेकार बैठे हैं, बीमार भी है सब प्रकार से, फिर भी उनके कान के पास लेकर के पूछते थे वहां से रिश्ता आ रहा है, ले लें। उन्हें सुनाई भी नहीं थी, फिर जोर से बोलते थे, फिर वो ऐसे कर देते थे, तो फिर कहते हाँ कह दी इन्होंने। क्यों?
सबसे बड़े के घर में इज्जत होगी। सबसे घर में बड़े की इज्जत होगी तो उस परिवार की इज्जत बाहर होगी, और जिस घर में छोटों की इज्जत होगी, बड़ों का अपमान होगा, उस घर में उस परिवार का बाहर अपमान होता है। आप किसी भी परिवार को उठा करके देख लो, जहां बड़े की चलती है, क्योंकि बड़ा अनुभवी होता है, बड़े के पास जिंदगी भर का अनुभव होता है, वो सुख दुख दोनों देख चुका है जीवन के, वो ठीक दिशा देता है। परंतु नया व्यक्ति अपने उफान में उठता है और वो सफल हो गया तो कहता है मेरी सुनो सब, और वो फिर गलत रास्ते को पकड़ता। फिर उसी को देखा देखी उसकी संतति भी ऐसे ही हो जाती है। जैसे ही किसी ने कमाना शुरू किया, वो फिर चलाना शुरू करता है अपनी, और घर बिखर जाता है। तो ये परिवार प्रथा को तोड़ने का बहुत बड़ा षड्यंत्र रचा गया, और आज परिणाम क्या निकला है कि 4 पीढ़ी के परिवार एक छत के नीचे रहने वाले कितने हैं, ऐसे ढूंढने पड़ रहे हैं। दूसरी बात, इस धरती का जो हम पूजन करते हैं, ये धरती हमारी माता है, क्योंकि हम जड़ चेतन में परमात्मा देखते हैं। ग्रंथों में लिखा है ये, भूमि मेरी माता है, मैं उसका पुत्र हूं। जो हमारे पहले किसान भाई होते थे बड़ी उम्र के, अपने से पहली पीढ़ी को हम देखते थे, जब वो खेत में हल जोतते थे तो धरती माता का